कल हमने बात किया था कोयला के बारे में। आज हम बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। अब पेट्रोलियम का है तो जैसे कोयला का हमने बताया था कि कुछ सालों पहले जीवाश्म जो पेड़ पौधे थे उनके जो अवशेष थे, अवशेषों के कारण क्या बना था, कोयला बना था। पेट्रोलियम का सेम है, बस उनमें अवशेष जो थे वो होते हैं समुद्री जीवों के। तो वही चीज इसमें भी हुई थी कि बहुत सालों पहले कुछ समुद्री जीव जो थे, जो समुद्री जीव धरती के नीचे दफन हो गए थे, जो समुद्री जीव थे, जीवाश्म थे, उनके कारण क्या हुआ, वो जब उनमें ऐसे बदलाव हुए उष्मा के कारण, जो क्या बना, उनमें किस चीज का निर्माण हुआ, उसमें निर्माण हुआ पेट्रोलियम का। अब पेट्रोलियम का निर्माण हो गया तो अब पेट्रोलियम खोजा कैसे जाता है, कोयला कैसे निकाला जाता है। पेट्रोलियम का जो पहला कुआं है, जो तेल का पहला कुआं था, पेट्रोलियम तेल पेट्रोल होते हैं, उनका पहला कुआं जो था वो खोदा गया था, वो ड्रिल किया गया था पेंसिल्वेनिया में। जो पहला तेल का कुआं था वो था पेंसिल्वेनिया, यूएस अमेरिका में 1859 में खोदा गया था, ड्रिल किया गया था। और इसके अलावा भारत में जो पेट्रोल के जो संसाधन हैं वो आपको मिल जाएंगे असम में, गुजरात में और बॉम्बे में। और उसके बाद गोदावरी कृष्णा नदियां हैं, जो उनकी नदियों के बेसिन में आपको क्या मिलेंगे, आपको तेल के कुएं पाए जाएंगे। तो ये चीजें भी याद रखने की हैं। अगर कोई पूछे कि भारत में तेल के कुएं कहाँ कहाँ पे हैं, तो असम, गुजरात और उसके बाद गोदावरी कृष्णा की बेसिन हो गई, बॉम्बे हाई हो गया। अब हम यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर है, आपको ये पता है कि ड्रिल किया जाता है, खोदा जाता है कुएं को। अब सबसे ऊपर जैसे पेट्रोलियम, कोयला, यहाँ ये होते कहाँ कहाँ पे है जमीन के अंदर, कहाँ पर पानी होता है, कहाँ पर गैसें होती है, उनका एक बारी चित्र आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब इस चित्र में क्या है, आप इस चित्र में देखेंगे कि सबसे पहले क्या है, कुआं को दिखाया गया है। अब उसके बाद जो चट्टाने हैं, चट्टाने हम खोदेंगे, हम कुएं से नीचे निकलेंगे तो जैसे जैसे खोदते जाएंगे चट्टाने खोदते जाएंगे। अब चट्टानों के बाद सबसे पहले क्या आएगा, गैस आएगा। आपको दिख रहा है ना, गैस आने के बाद जो गैस होगी वो क्या होती है, गैस होती है पानी और तेल से हल्की। तो वो क्या करेगी, वो तेल और पानी के ऊपर रहेगी। अब गैस के बाद आपको दिखेगा कि वहां पर क्या दिखेगा, आपको तेल दिख रहा होगा। अब उस तेल का क्या होगा, जो वो तेल है वो जल से ऊपर है, क्योंकि तेल क्या होता है, तेल जल से भी हल्का होता है। तो तेल उसके बाद आएगा, सबसे पहले गैस के भंडार, उसके बाद तेल के भंडार जो पेट्रोल हो गया, और उसके बाद जो है, उसके बाद है जल। तो ये चीजें याद रखना है कर्मश, कि सबसे पहले जो चट्टाने होती हैं, उसके बाद चट्टानों के बाद क्या होता है, आपके गैसें होती हैं, उसके बाद आपके तेल होते हैं, और उसके बाद आपके जल होता है। और जल के बाद में क्या होती है, जो तेलाशय चट्टाने होती हैं वो जल के नीचे होती है। जो पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है, वो कुछ पदार्थों का, कुछ एक जो तत्व होते हैं उनका मिश्रण होता है। जैसे उसमें होता है पेट्रोलियम गैस होता है, उसके अंदर पेट्रोल होता है, डीजल होता है, स्नेहक तेल जिसे हम ग्रीस बोलते हैं वो होता है, उसके बाद पैराफिन मोम होता है, एक दो और उसके अंदर मिश्रण होते हैं, जिनके मिश्रण को क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। और इन सबको बोलते हैं पेट्रोलियम के पृथक्करण। ठीक है, अब उनको पृथक्करण को पृथक करना, मतलब अलग करने की एक विधि होती है। ठीक है, उस विधि को अपनाने के बाद, उसको अलग करने के बाद हमें पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है। पेट्रोलियम जो होता है वो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल और स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, इन सब का क्या होता है, मिश्रण होता है। और अब इनको फिर अलग करते हैं हम परीक्षण विधि के द्वारा। और उसके बाद में जब हमें इनका उपयोग जब करते हैं, तो हम उपयोग करते हैं इनका अलग अलग तरीके से। जैसे पेट्रोलियम गैस का यूज हो गया ईंधन के रूप में, पेट्रोल होता है आपके गाड़ियों में डलता है, आपके मोटरसाइकिल में डीजल भी डलता है, इसी तरीके से काम में आता है। उसका स्नेहक तेल जो होते हैं, स्नेहक तेल आपके काम आते हैं, ग्रीस टाइप के जो तेल होते हैं, जिन्हें कि हम किसी चीजों को घर्षण के लिए, घर्षण कम करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद पैराफिन मोम होते हैं, जिसके के मोमबत्तियां और कुछ आपकी आकृतियां भी बनाई जाती हैं इनसे। तो ये सारे इनके यूज हो गए। अब इसके अलावा आप क्या कीजिए, आप घर पे हैं तो देखिए और आप खोज कीजिए कि जो पेट्रोलियम के पृथक्करण हैं, जो ये मैंने आपको बताए हैं 5-6 नाम, इनके और क्या क्या यूज होते हैं।
इनके यूज बताइए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। पेट्रोलियम के बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस होती है, आपने सुना होगा CNG। CNG सुना है ना। CNG हम आजकल तो दिल्ली वगैरह में भी काफी चर्चा में है कि CNG वाले वाहनों का यूज करो, क्योंकि होता क्या है कि CNG जो होती है वो कम प्रदूषण फैलाती है बजाय पेट्रोल, कोयला, डीजल वगैरह के। ठीक है, इसके कारण हम क्या करते हैं कि CNG का वाहनों में यूज होना चाहिए। तो CNG होता है आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम बोलते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, उसका यूज होता है क्योंकि वो कम प्रदूषण करती है, इसलिए आजकल के जो वाहन आ रहे हैं नए नए, उनके अंदर क्या हो रहा है, CNG का यूज हो रहा है। इसके अलावा जो CNG होती है वो आपको इसकी खदानें जो है, जो इसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इंडिया में, आपका कुछ नाम आपको बता देता हूं मैं। त्रिपुरा हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, और आपका कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, उनके डेल्टा, वहां पर आपको क्या हो सकता है, ये CNG के भंडार मिलेंगे, आपको प्राकृतिक गैस के भंडार मिलेंगे। इसके अलावा इस अध्याय में हम और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो हमारे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप लिखिए कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस सवाल का आंसर दिया जाए, उत्तर दिया जाए। तो आप घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।